प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। इस वक्त जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आज मामला उठा और इससे पहले भी ये जो शुगर के मामले पर गुफ्तगू होती रही है, फिर पीटीआई की स्ट्रेटजी के हवाले से भी जो आज खबरें सामने आ रही हैं, तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो कुछ खबरें आ रही थी कि शायद खान साहब के बेटे जो हैं वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। इसकी पीटीआई ने अभी तक तस्दीक नहीं की बाज़ाब्ता तौर पर। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या इन खबरों में कोई सदाकत है, और दूसरा, अगर वो नहीं आते तो आप समझते हैं कि ये जो एहतजाजी तहरीक है इसको कोई धचका पहुँच सकता है? नहीं जी, सबसे पहले तो इमरान खान के बेटों का आने के साथ या ना आने के साथ मेरे नज़दीक तो पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान की फैमिली के साथ है। जो आखिरी स्टेटमेंट मैंने अलीमा खान साहिबा की सुनी है वो यही है कि वो आ रहे हैं और उनको 100% नहीं 1000% हक है कि उनके वालिद जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है वो जेल में और वो आए और वो उनसे मिले। ये हक उनसे कानूनन तो कोई नहीं ले सकता। बाकी जो पाकिस्तान में आईन और कानून गायब है तो पाकिस्तानियों के लिए तो वो गायब है। कासिम और सुलेमान ब्रिटिश शहरी भी हैं, तो ये मुझे नहीं पता कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम है ये ब्रिटिश शहरियों के लिए कानून और आईन जो है वो गायब करता है या उन्हें वो पाकिस्तान का कोई और चेहरा दिखाना चाहता है। तो आप समझते हैं कि जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं उनके लिए शायद मुश्किल हो जाए हुकूमत के लिए उनको कंट्रोल करना या उनका रास्ता रोकना? नहीं, आपने देख लिया कि हम तो नोबेल प्राइज भी जो है वो दे देते हैं और जो जनरल्स को अमेरिका के अवार्ड से नवाजना होता है तो अवार्ड से भी नवाज देते हैं, और ये पाकिस्तान की तारीख रही है। इमरान खान एक हमारे लीडर थे जो कि एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए आउट ऑफ द वे जाते थे, और शायद उसी का वो जो है वो उसी की वो कीमत अदा कर रहे हैं कि दुनिया शायद ज्यादा आदी हो गई थी कि पाकिस्तान के जो भी हुक्मरान हो वो पाकिस्तान की फिक्र कम करें और अपने लिए जो है वो दुनिया में सपोर्ट हासिल करने की फिक्र जो है वो ज्यादा करें। लेकिन झगड़ा साहब, अभी आपसे पहले शिजरा मनसब अली खान साहबा से गुफ्तगू हो रही थी और जब उनसे पूछा गया कि क्या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पीटीआई को जलसे की इजाज़त देगी 5 अगस्त को या नहीं, तो उनका कहना था कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पीटीआई का वो ये है कि वो असला अपने साथ लेकर आते हैं तो हुकूमत रिस्क नहीं ले सकती। अब ऐसी सूरत हाल में फिर भी उन्होंने कहा कि अब जो फैसला है वो तो सूबाई हुकूमत ने करना है। पीटीआई का प्लान बी जो सामने आ रहा है सर, वो क्या है? वो कोई डिटेल्स शेयर करेंगे कि इन केस अगर आपको इजाज़त नहीं मिलती तो फिर पीटीआई का लाहे अमल क्या होगा? नादिर, ट्रैक रिकॉर्ड क्या हमने पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है? पीपल्स पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड के बाद उन्हें इक्तदार के करीब छोड़ने देना चाहिए था। क्या पीएमएलएन का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है? क्या पीएमएलएन के ट्रैक रिकॉर्ड के बाद उन्हें इक्तदार के करीब छोड़ना चाहिए था? इस तरीके से तो हम हाइब्रिड निज़ाम की बात करते हैं। पाकिस्तान में 4 मार्शल लॉ रहे हैं, क्या इसका मतलब कि जो अफवाज पाकिस्तान का आईनी रोल है उनका जो है वो पॉलिटिक्स में जो माजी रहा है उसकी वजह से जो है वो उनके अगेंस्ट वो हम किसी तरीके से वो होल्ड करें? जहां तक पीटीआई की तहरीक का ताल्लुक है तो 5 अगस्त एक दिन है। ये तहरीक अगर कामयाब होनी है तो ये एक लंबी तहरीक होनी है। इसमें सड़क जो है वो एक रास्ता है। कभी भी मेरे ख्याल में एक तहरीक सिर्फ एक रास्ते से कामयाब नहीं होती। प्रोटेस्ट के साथ हमें जो है वो सियासी अलायंस, हमें जो है वो वकला की मूवमेंट और हमें जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की स्ट्रेंथ चाहिए होगी कि जहां पे वो लीगली साउंड फुटिंग पे हैं वहां पे वो एक्शन लें। ठीक है, 9 मई की इंक्वायरी कराएं, हमारे इलेक्शन पिटिशंस की इंक्वायरी कराएं, जो केयर टेकर निज़ाम में जिन लोगों ने कानून तोड़ा है उनके खिलाफ एक्शन लें। देखिए, पूरे एक निज़ाम से हम अगर लड़ रहे हैं और उसकी दुरुस्तगी के लिए लड़ रहे हैं तो फिर ये 1 डायमेंशनल फाइट नहीं हो सकती। ना किसी को ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि 5 अगस्त को जिस टाइप का भी प्रोटेस्ट होगा, और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोटेस्ट होगा,
कि वो एक प्रोटेस्ट से जो है वो हमें हकीकी जमहूरियत मिल जाएगी। इस तरीके से जो है वो बड़ी स्ट्रगल्स नहीं जीती जाती, बहुत कुछ काम करने को है। और हमें अगर सबक सीखना चाहिए, इमरान खान से सीखना चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने 2 साल तक जेल सा, जिस बहादुरी के साथ। नहीं, लेकिन झगड़ा साहब, चलिए वफाकी हुकूमत से तो आपके मुतालबे समझ आते हैं, लेकिन सर सूबाई हुकूमत, आप अपनी ही हुकूमत से मुतालबात क्यों कर रहे हैं? आप समझते हैं कि हुकूमत में मौजूद जो रहनुमा हैं आपके, वो समझते हैं कि इन इशूज़ की तहकीकात की ज़रूरत नहीं है, या आपकी बात नहीं सुनी जा रही, जैसे आप जैसे की जो आवाज़ है उनको नहीं सुना जा रहा? जो मैं कह रहा हूँ वो मैं क्लियरली कह रहा हूँ, सिर्फ एक पीटीआई के मेंबर होते हुए नहीं, अपनी जमहूरी हक एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान भी इस्तेमाल करते। आज मैं अपने इलेक्शन पिटिशन, जो मेरा हल्का है PK 79, जो नए जज, नए तो नहीं लगे, 8-9 महीने पहले जो जज लगे थे, रिटायर्ड जज, उनके सामने पहले पेशी हुई, और वो पूरा प्रोसेस जो 180 दिन में कंप्लीट होना चाहिए था, वो 537 दिन के बाद दोबारा शुरू। मैं तो सिर्फ आपको ये सिस्टम एक्सपोज कर सकता हूं ना, ठीक है? और वो सिस्टम मैं एक्सपोज करता जाऊंगा, वो पीटीआई में बहुत लोग एक्सपोज करते जाएंगे। उसमें अगर हमारी हुकूमत भी कोई ऐसे काम करे जो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है, या जिसमें कोई स्पेस रह जाती है, उस पे मैं बोलूंगा, कोशिश करूंगा कि ऐसे तरीके से बोलूं कि वो पार्टी को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये इकदाम ना लेना पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है। 537 दिन के बाद जब इलेक्शन कमीशन हमारे ये केसेस शुरू कर रहा है, इसका सिर्फ आप मुआवजा करा दें जो हर रोज पंजाब में हमारे MPAs को डिस्क्वालिफिकेशन की धमकियां मिलती हैं, जिस स्पीड से इलेक्शन कमीशन उमर अयूब खान के हल्के को खोलता है और उस पे जो है वो कार्रवाई करता है, जब उसकी 82,000 वोट की लीड है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ नहीं समझ सकते। ये हमें समझना चाहिए कि नादिर आप जो कहें या ना कहें, या मैं जो कहूं या ना कहूं, हमारे अवाम सब कुछ समझते हैं। लेकिन झगड़ा साहब, एक सर मैं आपसे सवाल करूंगा, एक पहले भी हुआ है और मैंने ये गुफ्तगू भी सुनी है जिसमें पीटीआई रहनुमाओं से ये सवाल किया गया है कि शायद आप लोग नाकाम हो गए, कोई स्ट्रेटजी आपकी ऐसी नहीं आ सकी जिससे आप खान साहब को रिलीफ दिलवा सकें। तो पीटीआई का मौक़िफ़ ये आया कि क्या फिर हम हथियार उठाएं, क्या करें, हम यही कुछ कर सकते हैं। तो क्या फिर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त तक जितने तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के हवाले से, अदलिया के हवाले से, खान साहब के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के हवाले से आपके वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हो रहे, तो इन अदर वर्ड्स क्या हम ये कह सकते हैं कि फिर अब पीटीआई के पास कोई ऑप्शन नहीं है? जो आप कर सकते थे 2 सालों से कर रहे हैं, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है? नहीं नादिर, एक होता है हुकूमत के पास बहुत सी मोनोपलीज होती, उसमें सिर्फ मोनोपली ऑफ फोर्स नहीं होती, मोनोपली टू ब्रेक द लॉ भी होती है। अगर हुकूमत कानून तोड़ना चाहे, और खास तौर पे जब उसने अदलिया को भी अपने साथ किया और जब उसने मीडिया को भी बहुत हद तक चुप कराया हो, तो फिर वो जो है वो कम से कम शॉर्ट टर्म में तो ये सब कुछ कर सकती है। उसका ये मतलब नहीं कि हम नाकाम हो गए। हाँ, बहुत सी गलतियां हमने की होंगी, लेकिन आप मुझे बता दें, क्या हम जो है वो बहुत सी चीजें टीवी पे डिस्कस कर सकते हैं? मैं देख रहा था आपकी कॉलीग है, वो डॉन अखबार में तो जो बलोच प्रोटेस्ट हो रहा है उस पे वो लिख सकती हैं, लेकिन वो शायद बोलना चाहें, लेकिन वो अपने टीवी प्रोग्राम में नहीं बोल सकते। क्यों? हम बहुत सी चीजें जो है वो दबे अल्फाजों में अगर कहते हैं, उसका क्या मतलब कि एज मीडिया एंड एज पॉलिटिशियंस हम नाकाम हो गए, या हम वो स्पेस इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें दी गई है और उसको चैलेंज कर रहे हैं। ये चैलेंज छोटा नहीं है, ये चैलेंज बहुत बड़ा है। तो उसमें जो स्पेस मिलती है अब उसी में हम फाइट कर सकते हैं और आगे करते जाएंगे। हम ये या तो हमें कह दें कि हम बाकी बंदूक उठा दें, नहीं उठा दें। अगर हमने इस मुल्क को जोड़ना है तो फिर ये हुकूमत या ये निज़ाम जो है वो मुल्क की तबाही करे। हम कोशिश यही करेंगे कि जो दुरुस्तगी करेंगे ऐसे तरीके में करेंगे कि उससे नुकसान ना पहुंचे।
ठीक है, लेकिन सर आपको मालूम होगा कि हाल ही में कुछ सवालात बैरिस्टर गौहर साहब से भी ये हुए कि ये क्या, इसके पीछे क्या मंतक है कि आपके कुछ रहनुमाओं के खिलाफ तो 200 केसेस हैं, 100 केसेस हैं, 50 हैं, और कुछ रहनुमाओं के खिलाफ सिर्फ 4 केसेस हैं। फिर ये भी कहा गया कि पीटीआई के अंदर जो इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं आपके मुखालफिन की जानिब से कि लोग कंप्रोमाइज़ हैं। फिर हाल ही में जो मुराद सईद साहब के नॉमिनेशन पेपर्स अप्रूव हुए, तो सवाल उठ रहा है कि उनके नॉमिनेशन पेपर्स कैसे अप्रूव हुए। तो इस सारे प्रोसेस में कहीं सर आपको भी नज़र आ रहा है कि कुछ रहनुमाओं को शायद स्पेस दिया जा रहा है, या ओवरऑल एक चीज़ दूसरी जो इसे हटके है वो ये कि शायद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कोई ख़तरा है? आप ऐसी कोई सूरत हाल देख रहे हैं? ये 2 सवाल आते हैं नादिर। जो पहला सवाल है ना, जब मेरे से ऐसे सवाल होता है कि कुछ लोगों को ज्यादा स्पेस क्यों दी जा रही है, या कुछ फैसलों में जो है क्यों जो है वो कुछ फैसलों में कुछ रहनुमा बरी हुए या कुछ रहनुमा बरी नहीं हुए, ये सारे सवाल हुकूमत के करने। ये हुकूमत से आपने पूछना है कि जब कानून में लिखा है कि हर मंगल और जुमेरात को लोग इमरान खान से मिले, कि वो क्यों नहीं मिले। ये हुकूमत से आपने पूछना है कि जब ठीक ठाक अदलिया का निज़ाम था तो उसको 26वीं तरमीम के थ्रू क्यों तबाह बर्बाद किया। ये हुकूमत से आपने पूछना है कि जो 180 दिन में इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला होना था वो क्यों 540 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं शुरू हुई। ये सारी चीजें आपने हुकूमत से पूछनी। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का सवाल है, ऑब्वियसली वो सवाल के जवाब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो बेहतर दे सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में ये जरूरी है कि वो ये देखते हुए कि फिलहाल आम पाकिस्तानी के लिए ये जरूरी नहीं है कि पीटीआई की हुकूमत हो कहीं पे। ये जरूरी है कि ये जो इमरान खान का स्ट्रगल है इसमें इमरान खान कामयाब हो। उस तरीके से एफर्ट इज्तिमाई तौर पे भी करनी चाहिए, और हर इंडिविजुअल को, हर बंदे को जाती तौर पे ये सोचना चाहिए कि उसकी कुर्सी, उसका ओहदा जो है वो जरूरी नहीं है। मुझे बहुत लोग ये कहते हैं कि आप ये बार बार जो इलेक्शन पिटिशंस को हाईलाइट करते हैं, क्यों करते हैं, आपको सीट तो वापस नहीं मिली। मैं मिनिस्ट्री के लिए तो ये नहीं कर रहा ना, मैं सीट वापस होने के लिए ये कर रहा हूं। मैं इसलिए ये कर रहा हूं कि अगर इस निजाम के खिलाफ लड़ना है तो उसको एक्सपोज भी करना है, और हार जीत और जाती फायदे की परवाह नहीं करना। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक असूल है, उस पर खड़ा रहना। चल ठीक है। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। तैमूर सलीम झगड़ा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।